में भी महापुरुष संशय या महापुरुषों का संग है, वो बड़ा दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, नारद जी ने बोला बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग। वो भी हम लोगों को मिल गया। जिन भक्तों की हम वार्ताएं सुनते हैं, ऐसे भक्तों से हम लोगों को भी संग मिल गया। भगवान ने बड़ी करुणा की। हम लोग तो वैसे ही बड़े दीन हैं, इस संसार के अंदर जो भगवान से विमुख है वो सारे दीन हैं। तो भगवान का तो नाम ही दीन बंधु है। जय दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवं सोशे भगवान। भगवान को दीन बड़े प्यारे लगते हैं। जो इस दीनता को मान ले, सारे दीनहीन हैं ही वैसे वास्तव में, और जो इस दैन्य को मान ले ना, उसका दैन्य सदा के लिए मिट जाता है। भगवान फिर उसे दीनहीन थोड़ी रहने देते हैं। इसलिए जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है, हमारे स्वामी जी महाराज ने कितना संबंध पे जोर दिया, और संबंध जुड़ जाने के बाद में हैं बड़े संग बड़ होत है, बड़े संग बड़ होत है, जो वामन भुजदंड। जैसे वामन भगवान थे, तुलसी बड़े प्रताप ते, दंड गयो ब्रह्मंड। वामन जी थे, छोटे से थे, तो उनके हाथ में डंडा भी बड़ा छोटा था। भगवान वामन आए थे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, मांगने आए थे। तो छोटे से बन के आए थे, और उनके हाथ में जो डंडा था वो भी बड़ा छोटा सा था। लेकिन जो भगवान ने विराट रूप धारण किया, तो वो डंडा इतना छोटा सा नहीं रह गया, वो डंडा भी बड़ा हो गया। तो बड़े संग बड़ होत है, जो वामन भुज दंड। जैसे वामन के हाथ में वो डंडा था, और तुलसी बड़े प्रताप ते, दंड गयो ब्रह्मंड। बड़े के प्रताप से बड़े का संग किया, तो भगवान ने तो हम पे बड़ी कृपा की है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, कागाते तोए हंस बनाए, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ी कृपा है भगवान की। हम लोगों के मन में इच्छा हुई, संतों के प्रति बहुत थोड़ी श्रद्धा सही, लेकिन हुई। भारतवर्ष में जन्म हुआ, गंगा मां मिली, कि संत मिले सतसंग मिले, श्री गंग मिली कत जन्म न सावे। एक साथ ये गीता भवन में मिल गई। छाड़ के आस सबे जग की, मन जान की जीवन के गुण गावे। वरना तो दिन पे दिन चले जात मना, दिन छिनई छिना, रघुबीर बिना सब व्यर्थ गवावे। तनी सोच हिये बिनु राम सिए, बितिए कितने तो हिलाज न आवे। जैसे आज निकल रहा है वैसे कल भी निकल जाएगा, परसों भी निकल जाएगा। जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो फिर उसमें भगवान ने ऐसा कृपा करके ऐसी व्यवस्था, नरतन भव बारिधि कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुरु दृढ़नावा। उस हमारा भव बारिद का बेड़ा है, मनुष्य जन्म ये जहाज है, उसमें बैठ गए कैप्टन के रूप में उसे चलाने के लिए सदगुरु। फिर चिंता की बात है। भगवान का प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। भगवान ने भागवत जी में ठीक यही श्लोक बोला। उसको चला रहे हैं, और गुरु कर्णधार है, संत कर्णधार है। एक बार हमें बस उनसे लगना है, संबंध जोड़ना है महापुरुषों से।
एक बार एक पंडित जी और एक घर में, जब पंडित जी यात्रा में जा रहे थे, पंडित जी के पास में सामान था बहुत सारा, कुछ कीमती सामान भी था, तो बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी में उन्होंने देखा रात्रि हो गई है, तो अब कहाँ वास करें, आगे जंगल का है, तो इसी गांव में रुक जाते हैं। गांव में किसके घर रुके? देखा एक सज्जन का घर, उसमें बाहर काफी अच्छा स्पेस छोड़ा हुआ था उन्होंने, अंदर फिर बाहर एक बरामदा था और अंदर रूम्स थे। तो पंडित जी ने अपनी बैलगाड़ी वहीं खड़ी कर दी। उस घर में एक बद्री मतलब बेर का पेड़ था, उन्होंने वहीं पे अपने बैल को बांधा और बरामदे में अपना सामान जचाया और ठाठ से अपना प्रसाद जो बांधा हुआ था वो लिया और फिर एकदम अपनी चटाई बिछा के एकदम तकिया लगा के चैन से सो गए। थोड़ी देर बाद में गृहस्वामी घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा अरे बरामदे में कोई अनजान आदमी सोया हुआ है। तो उन्होंने बोला, हाँ जी श्रीमान जी, आप हमारे हमारे घर में कोई जान पहचान नहीं और कोई आप यहां पे आके सो गए, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है। पंडित जी चुपचाप निश्चिंता से बैठे। बोला, महाशय आपसे मेरा संबंध है, मैं आपका संबंधी हूं, इसीलिए मैं आपके बरामदे में आके सो गया। आपका घर मेरा ही घर, संबंध के नाते। तो उन्होंने बोला, जी हम तो आपको पहचानते नहीं, आपका हमारा कौन सा संबंध है? तो बोला, है संबंध, एक बहुत बड़ा संबंध हम लोगों के बीच में निकल आया है। तो बोला, वो कौन सा संबंध? न नाम जानते, न कुल जानते, न जाति जानते, न बिरादरी जानते, न देश जानते, न गांव का नाम जानते, हमारे तो आपसे कोई भी जान पहचान नहीं, आप कहते हो संबंध है। तो बोलते हैं, हाँ, बोलते हैं, अस्माकम तु बद्री चक्रे युष्माकम बद्री ग्रहे। और उसके बाद में बोलते हैं कि इसी कारण से तेनाद्यवासमत्र ब्राह्मण करोम्यहम, कि महाराज जी, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके घर में हम आके रुके एक कारण कि हमारे जो बैल का जो पहिया है, अस्माकम तु बद्री चक्रे, हमारा बेर के और काठ से हमारी बैलगाड़ी का क्या बनाए? टायर, चक्र बनाए। और तुम्हारे घर में बद्री का ही पेड़ है और हम है बद्री चक्र वाले और तुम हो बद्री ग्रह वाले। और ये बद्री का रिश्ता हम लोगों के बीच में कितना घनिष्ठ संबंध है। इसी संबंध से आप हमारे संबंधी हुए और हम आपके घर में रुक सकते हैं। ओहो, इतने से संबंध जोड़ लिया। एक तरफ भगवान कहते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा अंश है। क्लियरली भगवान ने डिक्लेयर करके बोला, मेरा संबंध है। जिन्होंने इस संबंध को माना, सही बात, ऐसो को उदार जग माही, ऐसा संबंध को निभाने वाले भगवान हैं। इतनी बड़ी बात है। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के एक शिष्य हुआ करते थे और इतने भगवान को प्रेम करने वाले वैष्णव थे, उन्होंने सारा अपना जो धन था वो संत सेवा में खर्च कर दिया। उस साल वो वहां का कर लगान जो टैक्स है वो नहीं दे पाए। शेरगढ़ नाम की जगह, वहां का जो मेन शेरगढ़ का जो आमिल बोलते हैं, जिसको सामंत बोलते हैं, जागीरदार था, उसने उस व्यक्ति से बोला कि भैया आपका टैक्स नहीं आया है। तो उसने बोला मैं असमर्थ हूं। तो उन्होंने बोला या तो टैक्स पे करो, नहीं तो आप जेल में जाओ। और उन्हें 3 महीने के लिए कारावास के अंदर डाल दिया। और सौभाग्यवश वो शेरगढ़ का सामंत था, वो भी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का शिष्य था। और जिस सज्जन को बंद किया वो तो वैष्णव थे ही, वो भी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। लेकिन उन्होंने उस जागीरदार को यह नहीं बताया कि देखो हम एक गुरु के शिष्य हैं, और जेल में रहे।
तभी महाप्रभु जी का वहां आगमन हुआ। उस जमींदार ने इतना भव्य आयोजन किया महाप्रभु जी के स्वागत में, और वल्लभ महाप्रभु आके जब उनका प्रवचन चलने लगा, जब जो जेल में बंद शिष्य था उसको लगा मेरे गुरुदेव आए हैं और मैं अपने गुरु महाराज के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो उसने जेलर से जान पहचान थी, उसे बोला मुझे मात्र थोड़ी देर के लिए दर्शन करा लाओ। उसकी सज्जनता पे जेलर को विश्वास था, उसने बोला चुपचाप से आपको दर्शन करने हैं। और एक वृक्ष के पीछे छुप के वो वैष्णव महाप्रभु जी के दर्शन कर रहे थे। तभी अचानक महाप्रभु जी की दृष्टि उस वैष्णव पे पड़ गई, और वहां पे वो जमींदार भी बैठा था। महाप्रभु जी ने उस वैष्णव को अपने पास बुलाया, अरे भैया तू इतनी दूर वहां अकेले में खड़ा हुआ, उसकी आंखों से अश्रुधार निकल रही थी। तो उसने बोला वहां अकेले में क्यों रो रहा है, इधर आ। उसके बाद में जब महाप्रभु जी ने पूछा तो आसपास के लोगों ने बताया कि महाप्रभु जी इनको तो जेल में बंद कर दिया है इन्होंने, आपके जो दूसरे शिष्य हैं जो जमींदार हैं यहाँ के, तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया। उन्होंने बोले इतने सज्जन को जेल में बंद किया। अब जमींदार को बड़ा दुख हुआ, अरे ये तो वैष्णव है। उन्होंने जमींदार ने बोला महाप्रभु जी मुझे नहीं पता कि ये आपके ही शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं। तब महाप्रभु जी ने बोला अरे तैने बताया क्यों नहीं, तुझे बताना चाहिए था। तो बोले महाप्रभु जी गुरु से संबंध को मात्र इस बात के लिए उजागर कर दूं, महापुरुष से संत से संबंध का मात्र इतना फायदा, भौतिक देह है और अपना अपना भाग्य है, ये सब चीजें तो चलती रहती है। इस संबंध का प्रयोग मात्र इसलिए कि मैं यहां की जेल से छूट जाऊं, नहीं, आपका मेरा जो संबंध है वो तो मुझे जो भव बंधन है उससे छुड़वाने के लिए, उससे मुक्त करवाता है। उसका इतना छोटा प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। महाप्रभु जी ने बोला देखो कितने ऊंचे भाव हैं इसके, इतना कष्ट पाके भी इसने ये बात नहीं बताई। बड़े प्रसन्न हुए। तभी महाप्रभु जी ने शेरगढ़ के जमींदार के ऊपर को बोला इसका जितना भी टैक्स का भुगतान है वो हम करेंगे। बोला नहीं गुरुदेव। महाप्रभु जी ने अपने शिष्यों को बोला जाओ इनका पेमेंट करो, फिर उनका और उनको जेल से छुड़वाया। उसके बाद महाप्रभु जी ने बोला मूर्ख तुझे इतना नहीं पता था, तुझे पता होना चाहिए कि एक वैष्णव के नाते ही छोड़ता, और शासक होने के नाते ये पता करना चाहिए था कि किस किस्म का व्यक्ति है। सबको एक तरीके से तो शासन नहीं करते ना, तेरे जैसे अनाधिकारी को और मैं आज से ही त्यागता हूं। जैसे ऐसे बोला, क्योंकि गुरु से बड़ा प्रेम था और मन के अंदर इतना दुख हुआ कि मेरे गुरुदेव ने मुझे त्याग दिया। और जैसे ही महापुरुष ने त्यागा उनके सारे दिन बदल गए। जिस बादशाह के अंतर्गत वो रियासत आती थी उसने सारी रियासत पे कब्जा करके और उस शेरगढ़ के जमींदार को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अब वो जमींदार साहब इतने और तकलीफ पाते हुए एक दिन आगरा पहुंच गए। महाप्रभु जी ने और त्याग कर दिया, इसलिए जतिपुरा श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ के दर्शन करने भी नहीं जाते थे, लेकिन मन में इतना दुख रहता था, विक्षिप्त से घूमते रहते और सोचते कि भगवान ने भी मेरा त्याग कर दिया। एक दिन आगरा के बाजार के अंदर जलेबियां मिल रही थी, तो जलेबियां देखी और उनको लगा अरे मेरे श्रीनाथ जी को मैं भोग लगाता, ऐसी जलेबियां भगवान को खाने में कितनी अच्छी लगती। और शुद्ध देसी घी की जलेबियां, उन्होंने वो जलेबियां ली और जलेबियां लेने के बाद बोला मैं ऐसे तो अधिकारी नहीं, अब क्योंकि मेरे गुरु ने मेरा त्याग कर दिया है, लेकिन हृदय से भगवान को भोग लगाया कि हे श्री जी, हे श्रीनाथ जी, आप मैं आपको श्री ठाकुर जी, मैं आपको ये प्रसाद आपको यहां से अर्पित कर रहा हूं, आप जतिपुरा के अंदर इस प्रसाद को आप पा लेना। जैसे ये बात बोली, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी दर्शन करने के लिए उत्थापन के समय श्रीनाथ जी महाराज के पास जैसे ही गए और भगवान के उत्थापन के लिए भगवान के कपाट खोले, तो कपाट खोलते ही देखा भगवान के पास जो सामान धरा रखा था, भगवान खाते हैं रेस्ट के टाइम में, उस समय जो भोग का सामान धराया गया था उस भोग में भगवान के पास जलेबियां नहीं धराई थी, और पर भगवान के दोनों हाथों में जलेबियां थी, पूरे मुंह के ऊपर चाशनी लगी थी और जलेबियां। श्री जैसे ही देखा वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बोला जय जय प्रभु। उन्होंने बोले ये जलेबियां कहां से आई?
आपको तो ये हमने आपके लिए ये भोग धराया था, ये जलेबियां कहां से ले आए, ये तो भोग में नहीं रखी, आपके दोनों हाथों में जलेबियां। तो उन्होंने बोला वो शेरगढ़ के जमींदार थे ना, उन्होंने हमको जलेबी दी। उन्होंने कहा कि श्री जी आप आरोग लो, तो हमें जलेबियां बहुत अच्छी लगी, उनके द्वारा दी गई तो हमने ले ली। महाप्रभु थोड़े अनमने से हुए, उन्होंने बोला देखिए, एक तो आप बाहर की चीजें हम आपको पवाते नहीं है, बाजार की चीजें, हमें बड़ा दुख है, अच्छा सब कुछ घर में बनते हुए, अच्छा मिल देते हुए आपके बाहर की चीजों पे जी चलता है, एक बात। और दूसरी बात, हमने उसका परित्याग कर दिया, हमने उसका त्याग कर दिया, आपको पता है ये बात, फिर भी आपने उसके हाथ की दी हुई जलेबियां खा ली। और जैसे बोला, श्रीनाथ जी की आंखें छलछला गई और भगवान गोवर्धन नाथ बोल पड़े कि हे आचार्यवर, आप गुरु हैं, आपने जिम्मेदारी ली है और ब्रह्म संबंध कराया, हमसे संबंध करा दिया उनका कि आज से तुम भगवान के हो, तो आप उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए शिष्य को ग्रहण भी करते हैं और त्याग भी देते हैं। पर मेरे को एक बार आपने मेरे से संबंध कराया तो मुझे ग्रहण तो मैं कर सकता हूं, पर त्यागना मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा कि उमा राम स्वभाव जय जाना, ताही भजन तजी भावना, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कर राऊ। इतना भगवान का स्वभाव, क्योंकि ये बात बिल्कुल, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता, बिना भाव के लाख पुकारे कभी नहीं मैं आता, बिना भाव के लाख पुकारे कभी नहीं मैं आता, भाव भरी सुन टेर भगत की, भाव भरी सुन टेर भगत की, मुझसे रहा न जाता, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता, जो भजते मुझे भाव से, जो भाव से भजते हैं मैं उनका हो जाता। ऐसा बाल स्वभाव भगवान का, इतनी ममता। एक बार अगर हमें उस संबंध का, और हम संतों के कहने पे इस बात को पूरी तरीके से मान ले, हमारी अपनी स्वीकृति के ऊपर बात है, और भगवान ने तो स्वीकृति दी है, भगवान ने तो पूरी स्वीकृति दी है कि भाई हाँ तुम मेरे हो, अब हमें स्वीकृति देनी है, हम जैसे भी हैं आपके रहेंगे, हम आपके ही रहेंगे और रहेंगे ही, चाहे हम बोलें या ना बोलें, हम भगवान के ही रहेंगे। इस बात को महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चरित्रों के अंदर में, हम भक्तों के चरित्र में क्या, असल में हम लोग बोलते हैं ना कि भाई भक्त चरित्र क्या, भक्त चरित्र के अंदर भगवान का ही विशुद्ध चरित्र है, और भगवान की एक भी लीला, एक भी चरित्र ऐसा नहीं हो सकता जो बिना भक्त के बोला जा सकता हो। कोई भी चरित्र हो उसके अंदर जिसमें भक्त नहीं ना, वह भगवान की कोई लीला ही नहीं हो सकती, बिना भक्तों के भगवान की कोई लीला नहीं होती। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चरित्र के अंदर में एक बड़ी सुंदर वार्ता और आती है। उस वार्ता के अंदर में क्या होता है, एक बार एक भोले भाले वैष्णव, उन्होंने कहा महापुरुष क्या होते हैं, वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, महापुरुष के चरणार विंदों को बड़ा बड़ा, तो महापुरुष होते कैसे हैं। तो किसी ने बोला अरे भैया महापुरुष आए हुए हैं इस समय गोकुल के अंदर, और वल्लभाचार्य महाप्रभु आए हुए हैं, तो वल्लभ उनके तो भगवान
पुत्र के समान वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा तो महापुरुष हैं वो, हाँ तो मैं दर्शन करने जाता हूं। तो गोकुल दर्शन करने गए। गोकुल दर्शन करने गए जब, तो उन्होंने देखा, बोला अच्छा, गोकुल में बाहर एक वृक्ष के नीचे अपना प्रसाद ग्रहण करके अपने ठाकुर जी को भोग आरोगा और फिर प्रसाद ले लिया। अपना एक ठाकुर बटुआ लेके गए थे। उस ठाकुर बटुए को उन्होंने कहा अच्छा जी, वहां पे भगवान को भोग पधराया और फिर उसका भोग ले लिया, प्रसाद को ग्रहण किया और अपने चुपचाप से बोला अच्छा अब ठाकुर जी को रेस्ट करा देता हूं, मैं दर्शन करके आता हूं गोकुल में जहां वल्लभाचार्य महाप्रभु रुके हुए हैं, वहां जाके दर्शन कराता हूं। तो एक वट वृक्ष के वृक्ष में जो जटाएं निकली होती है, उन जटाओं से अपना ठाकुर बटुआ बांध दिया। अब भगवान को वहां बांध के लटका के छोड़ के और चले गए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने। तो बहुत लोग थे, इतने लोग दर्शन कर रहे हैं, देख रहे अच्छा भाई महापुरुष भी ऐसे ही होते हैं, दो हाथ पैर सब चीजें तो बिल्कुल वैसी ही होती है महापुरुष के अंदर में। तो उन्होंने बोला अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मुझे दर्शन हुए। प्रणाम किया, प्रणाम करके वापस जब आए तो देखा ठाकुर जी गायब। बोले ठाकुर जी गायब, और ये हमारे लला गायब हो गए। ओहो, आसपास में भैया हमारे ठाकुर जी को देखा रे, हमारे ठाकुर जी को देखा, हमारे जय जय को देखा। उन्होंने बोला जय जय कहाँ? बोला पेड़ पे लटका के गए थे। बोले पेड़ पे लटकाने के लिए होते हैं भैया? सब लोगों ने बोला ऐसे कोई भगवान की सेवा करते हैं? इस तरीके से हम भगवान को लटका के ही छोड़ देते हैं। सही बात। हाँ, हमारे घर में अलमारी में भगवान को छोड़ाते हैं, फिर अलमारी से फिर 24 घंटे बाद में हम फिर एक अगरबत्ती मोमबत्ती लेके पहुंचते हैं भगवान के पास में, और फिर कहते हैं बहुत भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। है भगवान मेरी क्या क्या भगवान को पता है। एक संत बोलते थे कि ये फरियादू मुरादू भक्तों से सावधान। हालांकि भगवान ऐसे नहीं कहते, पर संत मजाक में कह रहे थे कि अरे ये तो पिलपिला अमरूद चढ़ा के भी पता नहीं क्या क्या मांग लेगा। सही बात, एक नारियल फोड़ता है पूरी एक लिस्ट ले जाता है भगवान के सामने, ये पूरी कर दो, ये मुराद पूरी कर दो, ये मन्नत पूरी कर दो, अरे मनोकामना। हालांकि भगवान चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, भगवान ने यही बात उनके बारे में बोली, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभ उदारा सर्व एवेते। सारे अच्छे हैं भगवान में ऐसा भगवान डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव भगवान के दरबार में है ना। यही दरबार दीन को आदर, ये एक दरबार है जहां दीन का भी आदर है, सबका, मांगने वालों का है, बिल्कुल पक्की बात। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा भगवान नहीं है, अब भगवान को ढूंढते फिरे, जिस भी लोगों को बताया, फिर लोगों ने, उन्होंने सोचा चलो महापुरुष कैसे महापुरुष है, मैं जाके उनसे ही पूछता हूं। गए, बोले महापुरुष जी आपके दर्शन के लिए हम आए थे। तो बोला अच्छा। तो बोला हम अपने ठाकुर बटवे को लटका के आ गए बड़ के पेड़ में। तो बोला हाँ। तो बोला क्या हो गया फिर? तो बोला ठाकुर जी नदारद है, वहां से गायब हैं, तो कहां से कैसे मिलेंगे आप बताइए। तो उन्होंने बोला भैया ऐसे कोई भगवान को छोड़ के आते हैं? हमारा उनका ये संबंध है, उनको तो कभी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ते। तो बोला ठीक है महाराज जी, बात समझ में आ गई, अब बोलो मेरा ठाकुर बटवा कहाँ है? तो उन्होंने बोला जा उधर वृक्ष पे जाके ठीक से देख, वहीं पे मिल जाएगा। अब वहां पे पेड़ की जितनी जटाएं थी उन पे इतने ठाकुर बटुए लटके हुए थे, और छोटे छोटे ठाकुर, श्रीनाथ जी का छोटे बाल स्वरूप थे, छोटे छोटे ठाकुर जटाओं को पकड़ के झूल रहे थे, और सारे एक जैसे। तो उन्होंने बोला अरे ये कैसे ठाकुर हैं? ये तो मेरे ठाकुर जैसे ही है, पर है बहुत सारे, इनमें मेरा वाला कौन सा है? वापस भागे भागे गए और बोलने लगे कि बताओ ना महाप्रभु जी, वहां तो बहुत सारे ठाकुर झूल रहे हैं, उनमें से मेरे वाला कौन सा? उन्होंने बोला अरे जा, तू कैसे ठाकुर सेवा करता है भैया? लाखों बछड़ों में और गैया अपने बछड़े को पहचान लेती है, और लाखों गैया के अंदर बछड़ा अपनी मैया गैया मैया को पहचान लेता है।
तू अपने ठाकुर को नहीं पहचान पा रहा, तूने क्या सेवा की बता। ऐसे सेवा भगवान से तब उन्होंने उपदेश दिया कि अरे भैया भगवान से होना चाहिए अपन पौ शब्द का यूज किया। अपन पौ मतलब भगवान से अपनापन। स्वामी जी की यही पुस्तक हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी और स्वामी जी की पहली पुस्तक यही पढ़ी थी, भगवान से अपनापन। वो इतनी सुंदर पुस्तक, वो सुंदर शब्द उसके लिए बहुत छोटा है क्योंकि, लेकिन हम लोगों के पास शब्द भी बड़े लिमिटेड है, उन्हीं को प्रयोग करके बोल देते हैं सुंदर, लेकिन वो ऐसी कि वो जीवन बदल दे। तो उन्होंने बोला भगवान से अपनापन होना चाहिए, सेवा ऐसी होती है। अरे भैया तूने सुबह स्नान कराया, दही लगाया, कम लगाया ज्यादा लगाया, उससे कोई बात नहीं, शहद घी वगैरह सबसे किया, बोलो नहीं नहीं ऐसे अभिषेक की कोई आवश्यकता नहीं भैया। तब उन्होंने बोला बस भगवान से अपनापन हो। उन्होंने बोला अब जाके देख, पहचानने की कोशिश कर, तूने भगवान की सेवा की है, पहचानने की कोशिश कर। शायद उन्होंने बोला ठीक है मैं दूसरी बार ट्राई करके आता हूं। अब की बार गए, उस वृक्ष पे जितने ठाकुर लटके हुए थे ना, तो एक ठाकुर, सब एक जैसे, एक ठाकुर जोर से बोलते हैं अरे बाबा मैं तुम्हारा वाला हूं, मैं तुम्हारा वाला हूं, देखो मैं हूं, इधर इधर देखो, इधर देखो। तो उन्होंने देखा वो पकड़ के पेड़ पकड़ के झूल रहा है। उन्होंने बोला अरे यही तो मेरा वाला है। उन्होंने बोला हाँ मैं तेरे वाला हूं। तो उन्होंने बोला अब की बार सीने से छाती से भगवान को लगाया, इतना रोए भक्त और भगवान दोनों मिलके, उसके हृदय के सारी भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चस्य कर्माणि यस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवान ने हृदय की सभी ग्रंथियों का भेदन कर दिया और बोल भगवान पहचान गए। स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात, थोड़ा सा पालन किया था भगवान से। इतना हमारे शास्त्र इतने दयालु हैं, भगवान वेदव्यास ने इतनी दयापूर्वक जीवों के लिए लिखा। अरे शालिग्राम जी को नहला दोगे ना और उस जल को पी लोगे ना, हैं वो भगवान का विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। भगवान ऐसे हमारी गंगा माई हमारे पास है, बह रही है रोज। भगवान जहां ते प्रगट भई गंगा गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा। वशीष विशीष जटा के बीच हरे अघ कीच, चरण छवि बनवारी की, जय बोलो कृष्ण मुरारी की। भगवान की एक एक चीज, भगवान के भक्त, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के शास्त्र, भगवान के संत, ये सारे एक एक चीज अमोघ है, कल्याण कारिणी है, बहुत बहुत कल्याण करने वाली है। हम लोगों का एक चीज में भी अनुराग हो जाए, लीला में अनुराग हो जाए, भगवान के नाम में अनुराग हो जाए, जैसे ही रुचि है साधक की, उसे जो चीज अच्छी लगे, एक चीज को ऐसा पकड़ ले जिसे मकोड़ा पकड़ता ना, चींटा पकड़ता है, ऐसे चींटे की तरह पकड़ ले। एक चीज बड़ी प्यारी है, उसे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उसे एक चीज को दृढ़ता से, हाँ बस जो भी करें वो सारी चीज पूरी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगी, जो भगवान से अपनेपन की शर्त को स्वीकार करे। हम लोग भगवान से अपनापन हम लोग मान लें, ये है ना, वो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। कि अनेक जन्म की बिगड़ी अभी सुधर जाएगी अगर हम राम जी के होके और राम जी का नाम जपेंगे। और बहुत साल से हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे कि संसार का होके भगवान का नाम जपे जा रहे हैं और हमारा काम नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे ना। लेकिन अब की बार संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आप एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आई, हम गीता भवन में आ गए ना, बस ये आना लगना है। संतन के संग लगने का मतलब हमें पर्सनली उनसे बहुत ज़्यादा टाइम मिल पाता है, हम उनके चरण दबा पाते हैं, उनकी सेवा कर पाते हैं। वो उस बात से भी ज़्यादा बड़ी बात है कि हमारे संतों ने हमें बड़ा अच्छे अच्छे सूत्र पकड़ाए हैं। उनकी एक एक बात को मानना, उनकी बात को मानने का प्रयास करना चाहिए। 100% कोई भी नहीं मान पाए, कोई बात नहीं, जो बातें पता लग जाए ना उन्हें दृढ़ता से मानता चले। बाकी 5% भी सही से जिन्होंने निष्ठा से बातें पकड़ ली ना, बाकी 95% वो 5% पूरी करवा देगी, 95%। पर एक कुछ चीजों में तो पक्की निष्ठा कर लेनी चाहिए, पक्की निष्ठा उसे बचा लेती है। और इस स्थान पे आ गए तो हम संतों के संग लग गए, कोई संशय की बात ही नहीं। आकाश मार्ग से भगवान शिव जी जा रहे थे और मां पार्वती, और मारवाड़ का क्षेत्र निकला राजस्थान का अपना, तो वहां पे और बड़े ऊंचे ऊंचे धोरे, बालू के टीले को वहां पे धोरे बोलते हैं, तो धोरों को देखा, एक धोरे को देखा और उन्होंने वो सूखा हुआ कुछ भी नहीं उगा हुआ उस धोरे को देखा। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के साथ में प्रणाम किया। आगे आकाश, मां ने सोचा यहां तो कोई नहीं है, ना भगवान का मंदिर ना कोई और चीज, ये भोले बाबा ने प्रणाम क्यों किया? आगे गए, एक दूसरा धोरा देखा, वहां पे भी देखा, वहां भी प्रणाम किया। अब माता जी से नहीं रहा गया, आगे जब जाने लगे माता जी ने पूछा, जय जय प्रभु, एक बात पूछनी है आपसे, ये बताइए कि आपने 2 बार खाली टीलों को देख के प्रणाम किया, ऐसी क्या बात थी? तो उन्होंने बोला, पार्वती, पहला जो टीला था ना जहां मैंने प्रणाम किया, वहां आज से 10,000 वर्ष पहले एक भगवत प्रेमी परमहंस संत रहा करते थे, और उस टीले पे उन्होंने इतना भजन किया, और एक दिन भगवान की याद करते करते परम धाम की तरफ गमन किया। तो वो स्थान इतना पवित्र हो गया, उस संत की स्पंदन से भरा हुआ वो स्थान, उसे मैंने प्रणाम किया। तो उन्होंने बोला, अच्छा, तो इसका मतलब दूसरे टीले पे भी 10,000 साल पहले कोई रहा होगा, तभी आपने प्रणाम किया दूसरा? उन्होंने बोला, नहीं, दूसरे टीले पे आज के 10,000 वर्ष बाद में एक भगवत रसिक महात्मा का जन्म होना है, वो वहां भजन करेंगे, इसलिए मैंने वहां एडवांस में प्रणाम कर दिया। इसलिए हम कितने सौभाग्यशाली, गीता भवन नंबर 3 में आते हैं, हाँ, गीता भवन नंबर 1 में जाते हैं, सेठ जी के स्थान पे प्रणाम करते हैं, भाई जी के पावन कक्ष में जाके प्रणाम करके आते हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। और गंगा माई का तट तो ऋषि मुनियों का ये स्थान है, तो हम लोग सब लोग लगे रहें, भगवान से लगे रहें, गीता भवन आते रहें, भगवान की चर्चा सुनते रहें, और अपने गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं, जिससे हमारे संतों ने ऐसा प्रसाद बांटा है, सारे शास्त्रों का प्रसाद, समस्त संतों का प्रसाद, उस प्रसाद को हम लोग लेते रहें। भगवान वेदव्यास की वाणी को इतनी सुंदर सुंदर शब्दों से उसे उन्हें एक्सप्लेन कर दिया, समस्त शास्त्रों का सार बता दिया, और भगवान से किस तरीके से संबंध जोड़ें उसकी सारी गुत्थियां सुलझा दी। हम इसका पूरा पूरा लाभ लें। भक्तवत्सल भगवान की जय। में भी महापुरुष संशय, महापुरुषों का संग है, वो बड़ा दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, नारद जी ने बोला, बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग, वो भी हम लोगों को मिल गया। जिन भक्तों की हम वार्ताएं सुनते हैं, ऐसे भक्तों से